हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कैसे एरोप्लेन उड़ता है। फ्रेंड्स, आज के आधुनिक हवाई जहाज़ के वजन 600 टन से भी ज़्यादा होने के बावजूद ये बिना किसी समस्या से हवा में उड़ता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे इतनी भारी हवाई जहाज़ ज़मीन से ऊपर उड़कर हवा में इतनी आसानी से उड़ती है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे एक प्रिंसिपल काम करता है जिसका नाम है आपका बर्नौलिस प्रिंसिपल। सबसे पहले हम बर्नौलिस प्रिंसिपल समझेंगे क्या होता है, उसके बाद हम उसे एरोप्लेन में देखेंगे या फिर अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, बर्नौलिस प्रिंसिपल, इस फिगर में आप एक ट्यूब देख रहे हैं। ये ट्यूब बीच से पतला है। जहाँ से ये पतला है उस जगह को हम आपका कन्वर्जेंट ट्यूब कहते हैं। और उसके बाद ये ट्यूब दोनों तरफ चौड़ा है जिसे हम आपका डाइवर्जेंट ट्यूब कहते हैं। इस तरह के ट्यूब को हम वेंचुअर ट्यूब कहते हैं। बर्नौलिस प्रिंसिपल कहता है अगर कोई फ्लूइड आइदर एयर और लिक्विड अगर किसी वेंचुअर ट्यूब से फ्लो होते हैं और ये इस कन्वर्जेंट पोर्शन के पास पहुंचते हैं, वहाँ पे इस लिक्विड या फ्लूइड्स का स्पीड बढ़ जाता है और प्रेशर आपका डिक्रीज या घट जाता है। कुछ इधर देखिए, इस तरफ आपका कन्वर्जेंट ट्यूब में आपका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और आपका स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और प्रेशर आपका क्या बोलते हैं और ये जो प्रेशर है ये हमारा क्या होता है, एक स्टैटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं। और यही ट्यूब जब कन्वर्जेंट ट्यूब से डाइवर्जेंट ट्यूब के पास जाता है तो वहाँ पे इसकी स्पीड घट जाती है या डिक्रीज हो जाती है और स्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है इस तरफ आपका डाइवर्जेंट ट्यूब में। एग्जाम्पल के लिए जब आप किसी पौधे या प्लांट को पानी देते हैं, आपने अगर उस पाइप के एंड को प्रेस किया तो ध्यान देंगे कि वाटर की स्पीड बढ़ जाती है और वाटर काफ़ी दूर तक ट्रेवल करता है। बिल्कुल ये वेंचुअर ट्यूब की तरह ही काम करता है, जहाँ पे पाइप को प्रेस करते ही वहाँ एक वेंचुअर ट्यूब कन्वर्जेंट ट्यूब का काम करता है और वहाँ से जब पानी पास होता है, पानी की स्पीड बढ़ जाती है और उसकी प्रेशर डिक्रीज हो जाती है। तो यही आपका बर्नौलिस प्रिंसिपल था। अब इस बर्नौलिस प्रिंसिपल को हम आपका एरोप्लेन्स में अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हवाई जहाज के विंग को देखेंगे, इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होता है। फ्रेंड्स, विंग के आगे वाले हिस्से को हम लीडिंग एज बोलते हैं। ये जो आपका आगे वाला हिस्सा है उसे हम लीडिंग एज बोलते हैं और पीछे वाले हिस्से को हम ट्रेलिंग एज कहते हैं। ऊपर का विंग का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा उठा होता है, बिल्कुल वेंचुअर ट्यूब की कन्वर्जेंट ट्यूब की तरह ही होता है और निचला हिस्सा लगभग फ्लैट होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कोई भी हवाई जहाज उड़ने से पहले रनवे के ऊपर दौड़ लगाता है। दरअसल दौड़ लगाने के पीछे एक कारण होता है कि विंग के ऊपर से हवा के बहाव तेज हो जाता है और ये जो हवा है विंग के लीडिंग एज से टकराता है और दो हिस्सों में टूट जाता है। जो हवा विंग के ऊपर से गुजरता है उसे विंग के शेप की वजह से ज़्यादा दूरी ट्रेवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से उस हवा की स्पीड बढ़ जाती है और स्पीड बढ़ने की वजह से उस ऊपर वाले हवा की प्रेशर कम हो जाती है। आपका ये जो है ऊपर वाला जो हिस्सा है उसका जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। जो हवा आपका जो विंग के निचले पोर्शन से गुजरता है, आपका नीचे वाले पोर्शन से जो हवा गुजरता है उसका जो विंग है वो फ्लैट होने की वजह से, आपका फ्लैट है पतले होने की वजह से उसके स्पीड में किसी तरह का बदलाव नहीं आता है और हवा का स्पीड लगभग एरोप्लेन की स्पीड से बराबर होता है। इसलिए उसका जो प्रेशर होता है आपका वो क्या बोलते हैं, प्रेशर में भी किसी तरह का आपका कोई बदलाव नहीं होता जो है। और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वही विंग के निचले वाले हिस्से का भी प्रेशर होता है। कुल मिलाकर अगर देखें तो विंग के ऊपर एक लो प्रेशर क्रिएट होता है और विंग के नीचे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ये जो डिफरेंस इन प्रेशर होता है इसकी वजह से विंग के ऊपर एक फोर्स जनरेट होता है और ये फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, आपका इस ऊपर की तरफ, आपका एरोप्लेन के ऊपर की तरफ लगता है। क्योंकि ये ऊपर की तरफ लो प्रेशर है, मतलब कि विंग को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। इसी फोर्स को हम लिफ्ट फोर्स कहते हैं और यही लिफ्ट फोर्स एरोप्लेन को हवा में उड़ाने के लिए मदद करता है। दोस्तों, अगर कोई जहाज आपका हवा में उड़ रहा होता है तो उसके ऊपर 4 फोर्सेस लगती है। पहले अभी मैंने बताया आपका लिफ्ट फोर्स, जो विंग के ऊपर डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से क्रिएट होता है। ये हवा को ऊपर उड़ाने में आपका मदद करता है, यानी ये जो फोर्स होता है इसका ऊपर की तरफ लगता है। दोस्तों, जो दूसरा फोर्स होता है वो आपका वेट होता है, आपका जो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से उस एरोप्लेन के ऊपर लगता है और ये फोर्स एरोप्लेन को नीचे की तरफ खींचता है।
अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो जब लिफ्ट फोर्स ज़्यादा होगा वेट से तो हवाई जहाज़ ऊपर की तरफ उड़ेगा, जब लिफ्ट फोर्स कम होगा और वेट ज़्यादा होगा तो हवाई जहाज़ नीचे की तरफ आपका आएगा। जहाज़ के ऊपर आपका तीसरा जो फोर्स लगता है उसे हम थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। ये थ्रस्ट इंजन द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और ये थ्रस्ट हमेशा जहाज़ को आगे ले जाने में मदद करता है। यानी इस थ्रस्ट का डायरेक्शन होता है जो इस थ्रस्ट का जो डायरेक्शन होता है वो थ्रस्ट के आगे होता है। जो फोर्थ फोर्स होता है जहाज में लगा होता है उसे हम ड्रैग फोर्स कहते हैं, आपका ड्रैग फोर्स। ये थ्रस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट रहता है। ये जहाज को पीछे ढकेलने में मदद करता है और ये एयर फ्रिक्शन के कारण पैदा होता है। अगर यहाँ पे ध्यान दे तो थ्रस्ट की स्पीड ज़्यादा होगी तो एरोप्लेन की स्पीड बढ़ेगी, और अगर ड्रैग ज़्यादा होगा तो एरोप्लेन की स्पीड कम होगी। अगर थ्रस्ट और ड्रैग फोर्स दोनों बराबर होगा तो एरोप्लेन बिल्कुल एक ही स्पीड में हमेशा उड़ता रहेगा। दोस्तों, मैंने आपको सबको बताया था जब भी कोई हवाई जहाज हवा में उड़ रहा होता है तो उसके विंग के नीचे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है और उसके विंग के ऊपर लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। एक नॉर्मल सी फिजिक्स है, कोई भी आपका फ्लूइड जो है प्रेशर से, कोई भी आपका जो फ्लूइड है वो हाई प्रेशर से ले के लो प्रेशर की तरफ फ्लो करने की कोशिश करता है। आप जो रहा कोई भी फ्लूइड आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा, कोशिश करता है, और ये मौका उसे विंग के टिप पे मिलता है। वहाँ पे आप अगर किसी तरह का सरफेस नहीं लगा हो तो ये जो हाई प्रेशर है एयर स्प्लिट करके वहाँ से विंग टिप्स से विंग के ऊपर की तरफ जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे एक चक्रवात सा पैदा होता है। इस चक्रवात को हम लोग विंग टिप वर्टाइसेस कहते हैं। ये विंग टिप वर्टाइसेस उड़ान करने के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है और एक हवाई जहाज के आपका जो रहता है ऊपर एडिशनल ड्रैग क्रिएट करता है। एडिशनल ड्रैग क्रिएट करने की वजह से हमें जहाज को उड़ाने के लिए एडिशनल थ्रस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ये जो एडिशनल थ्रस्ट कहाँ से आप जो एडिशनल थ्रस्ट जो रहेगा वो कहाँ से आएगा, तो ये आएगा आपके इंजन से। इंजन में एडिशनल थ्रस्ट पैदा करने के लिए हमें ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा फ्यूल मतलब जहाज़ की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। तो इस विंग टिप वर्टाइसेस को रोकने के लिए आपने देखा होगा एरोप्लेन के पे ट्रेवल करते टाइम आपका विंग के ऊपर एक प्लेट लगा दिया जाता है, जिसे शॉर्ट में हम विंगलेट कहते हैं। ये विंगलेट नीचे की हाई प्रेशर एयर को विंग के ऊपर लो प्रेशर एयर को मिलने से रोकता है और इससे जहाज की इकोनॉमी अच्छी खासी बढ़ जाती है। कुछ इस प्रकार अगर देखेंगे तो यहाँ पे विंग टिप्स आकार जो विंगलेट रहेगा आपका यहाँ पे नहीं लगा है, तो इसके वजह से आपका चक्रवात पैदा होता है। और दूसरी तरफ आपका चक्रवात देखिए नहीं पैदा हो रहा है, कम पैदा हो रहा है, लेस ड्रैग वहाँ पे हो रहा है। दोस्तों, जब कोई एरोप्लेन हवा में उड़ रहा होता है तो उसे स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना कोई भी हवा का झोंका आएगा और एरोप्लेन को दाएं बाएं ऊपर नीचे फेंक सकता है। इसलिए एरोप्लेन के पीछे 2 स्टेबलाइजर लगे होते हैं। ये जो स्टेबलाइजर एरोप्लेन के ऊपर लगा होता है इसे हम आपका वर्टिकल स्टेबलाइजर बोलते हैं। ये एरोप्लेन को दाएं बाएं जाने से रोकता है। और जो दूसरा स्टेबलाइजर लगा होता है उसे हम हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर कहते हैं और ये एरोप्लेन को ऊपर नीचे जाने से रोकता है। ये दोनों ही स्टेबलाइजर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एरोप्लेन को एक स्टेबिलिटी देते हैं, और जब तक पायलट खुद एरोप्लेन को मूव करने ना चाहे तब तक ये दोनों स्टेबलाइजर एरोप्लेन को मूव करने नहीं देते हैं और एरोप्लेन को स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, ये था कि किस तरह से आपका बर्नौलिस प्रिंसिपल आपका उड़ान के लिए, एरोप्लेन की उड़ान के लिए आपका मदद करता है। अब हम एरोप्लेन के इंजन को देखेंगे, किस तरह से आपका एरोप्लेन इंजन एक हवाई जहाज को, इतने बड़े वजन हवाई जहाज को उड़ाता है। तो फ्रेंड्स, आपका जो हाउ एरोप्लेन इंजन वर्क्स। फ्रेंड्स, अब हम जो एरोप्लेन इंजन है आपका एरोप्लेन उड़ाने में मदद करता है। फ्रेंड्स, अक्सर हवाई जहाज में हवाई जहाज के पंखों पर एक इंजन लगे होते हैं, किसी जहाज में एक ही इंजन लगा होता है। इंजन का काम क्या होता है फ्रेंड्स? इंजन का काम होता है आपका थ्रस्ट बल पैदा करना, थ्रस्ट फोर्स पैदा करना। कमर्शियल हवाई जहाज में आपका टर्बोफैन इंजन लगा होता है। तो फ्रेंड्स, इस इंजन का जो काम होता है, ये तो आपका जो हुआ प्रोड्यूस थ्रस्ट, आपका जो रहता है प्रोड्यूस, आपका जो करता है थ्रस्ट फोर्स प्रोड्यूस करता है, जिससे ये आगे जाता है। इंजन का काम क्या होता है? हवा को खींचकर उसे कंप्रेस करना। कंप्रेस मतलब हवा के ऊपर दबाव बढ़ा देना और उसको पीछे की ओर छोड़ देना। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि अगर ये देखिए इस प्रकार से आपका हवा जैसे है, आपका हवा अंदर जा रहा है और उसे पीछे की ओर छोड़ दे रहा है कंप्रेस करके। तो फ्रेंड्स, ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि आप
अपना बलून में हवा भरकर अगर छोड़ दे तो वो ऊपर की ओर भागने लगता है। फ्रेंड्स, कंप्रेस हवा को छोड़ने पर आप जो कंप्रेस हवा छोड़ते हो तो आपका थ्रस्ट बल पैदा होता है। तो फ्रेंड्स, आपका जो सबसे पहले हम इसके टर्बोफैन इंजन को समझेंगे। टर्बोफैन इंजन ही आपका मेन होता है। तो टर्बोफैन जो इंजन है उसके आपके टोटल 5 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम उसके पार्ट्स को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उसके पार्ट्स और वर्किंग ऑफ टर्बोफैन इंजन देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये है आपका टर्बोफैन इंजन। इस टर्बोफैन इंजन में सबसे पहले ये आपका निकल लगा रहता है और सेकंड आपका इस तरफ ये देखिए ये फैन है, ठीक है। उसके बाद आपका ये आपका दो कंप्रेसर लगाओगे, एक लो प्रेशर कंप्रेसर और एक आपका हाई प्रेशर कंप्रेसर। फिफ्थ आपका इधर इस तरफ जो है 5th नंबर पे वो आपका होता है कंडेंसर चेम्बर। और जो 6 नंबर पे है वो आपका हाई प्रेशर टरबाइन, आपका 2 टरबाइन होते हैं और एक लो प्रेशर टरबाइन। और बाकी जो 8 और 9 थे वो एक नोजल होते हैं, कोर नोजल और फैन नोजल। अब हम हर एक आपका जो पार्ट है उसको हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फैन को देखते हैं। आपका फैन, तो फ्रेंड्स ये जो फैन होता है इंजन को अगर आगे से देखो तो सबसे पहले फैन दिखेगा। फैन आपका जो फैन होता है वो टाइटेनियम ब्लेड से बना होता है और ये बहुत ही ताकतवर होता है जो कि लाखों किलो हवा को खींचकर इंजन में भेजता है। हवा 2 रास्तों से गुजरता है, एक सीधे इंजन में चली जाती है और दूसरा जिसे हम बाईपास एयर कहते हैं। आपका देखिए जस्ट एयर जो हम लोग बाईपास एयर कहते हैं। तो ये जो हवा है आपका बाईपास एयर की वजह, वो आपका जो बाईपास एयर है वहाँ से आपका इस साइड से निकल जाता है। बाईपास एयर से अलग से एक थ्रस्ट पैदा होता है। बाईपास एयर इंजन को आपका जो रहता है ठंडा, आपको इंजन के ठंड भी रखता है। यहाँ पे आपका 90% जो एयर आपका जो फैन से आता है वो बाईपास से पास हो जाता है और थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आपका ये जो है एरोप्लेन आगे बढ़ता है। तो ये तो आपका हो गया फैन का बात। अब हम आते हैं कंप्रेसर में। तो फ्रेंड देखिए, ये है आपका लो प्रेशर कंप्रेसर और फैन के बाद आपका लो प्रेशर कंप्रेसर लगा होता है और हाई प्रेशर कंप्रेसर। तो फ्रेंड्स, कंप्रेसर का काम क्या होता है? हवा को कंप्रेस करना, यानी कि हवा को दबाकर उसका घनत्व, उसका डेंसिटी बढ़ा देना। कंप्रेसर के अंदर के ब्लेड छोटे होते चले जाते हैं और हवा जो है वो कंप्रेस करते जाता है। तो ये बात हुई कंप्रेसर की। अब आपका आता है कंबस्टर। देखिए, जैसे आपका दोनों कंप्रेसर के बाद आपका उसके आगे कंबस्टर लगा होता है। कंप्रेसर के बाद हवा कंबस्टर में जाता है और जहां उसको तेल या पेट्रोल के साथ मिलाकर जलाया जाता है। यह सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फिर कंबस्टर के बाद आपका जो प्रोसेस है वो आपका टरबाइन में जाता है। जब गर्म जलती हवा टरबाइन से गुजरती है तो वह टरबाइन को तेज़ी से घुमाती है। आपका जो टरबाइन ही है आपका जो फैन को घुमाता है, फैन और कंप्रेसर को घुमाता है ये। और टरबाइन से ही फैन और कंप्रेसर के सॉफ्ट जुड़े होते हैं जो कि और भी अधिक तेज़ी से हवा खींचने लगते हैं। ये टरबाइन का काम होता है कि ये जो भी आपका जो गर्म हवा रहती है उसकी मदद से आपका इंजन को आपका इंजन चालू आपका टरबाइन ही करता है। फिर आपका आता है मिक्सचर या फिर आप इसे नोजल कह दें। तो ये लास्ट स्टेप है जहाँ पर आपका कंप्रेस हवा जो रहता है वो तेज़ी से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही हवा नोजल से बाहर निकलता है, यहीं पे आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तीसरा नियम लागू हो जाता है। न्यूटन प्रत्येक रिएक्शन, एवरी रिएक्शन उस एक अपोजिट आपका रिएक्शन होगा, उसके बराबर तथा उसके विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया रिएक्शन होती है। तो फ्रेंड, जब हवा तेज़ी से नोजल से आपका बाहर निकलती है तो यह प्लेन को आगे धकेलता है। इस आगे के बल को या फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं। जब प्लेन आगे जाता है तो एक और फोर्स या बल आता है जिसे हम घर्षण बल कहते हैं या ड्रैग फोर्स कहते हैं। लेकिन क्योंकि थ्रस्ट फोर्स आपका ड्रैग फोर्स से या घर्षण बल से ज़्यादा होता है, इसलिए प्लेन आगे बढ़ता है। अब हम घर्षण बल को समझने के लिए आपका एग्जाम्पल देखेंगे। फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं एक उल्कापिंड या फिर मीटेरॉइड। ये जब धरती के वायुमंडल में आता है, आते ही आपका जल जाता है, क्योंकि उनको रफ्तार का इतना ज़्यादा होता है कि घर्षण बल ज़्यादा होने के कारण उनमें आग लग जाता है। तो फ्रेंड, प्लेन में आपका जो घर्षण बल काम करने के लिए उसे एरोडायनेमिक्स बनाया, आपका जो प्लेन में जो घर्षण बल काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसलिए उसे हम एरोडायनेमिक्स बनाया जाता है। और उड़ने के बाद चक्कों को छिपा दिया जाता है ताकि घर्षण बल या ड्रैग फोर्स कम लगे और थ्रस्ट ज़्यादा लगे, जिसके कि ये प्लेन आगे बढ़ते रहे। अब बात आती है वेट या भार और लिफ्ट की। ये दो बल आपका कहाँ से आते हैं, आइए जानते हैं।
तो जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद हर वस्तु का भार होता है, वेट होता है, जो कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगता है। जब प्लेन हवा में होता है तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर ढकेलता है, लेकिन प्लेन की विंग या पंख को इस तरह से बनाया जाता है कि उस पर जो लिफ्ट बल होता है, लिफ्ट फोर्स लग सके। जब प्लेन को थ्रस्ट यानी कि इंजन आगे की ओर खींचता है, तब प्लेन की विंग को इस तरह से हल्का तिरछा कर दिया जाता है ताकि विंग के ऊपर की हवा तेजी से गुजरने और विंग के नीचे की हवा धीरे धीरे निकले। जब ऊपर की हवा तेजी से निकलने लगती है तो विंग के ऊपर की हवा का दबाव विंग के नीचे मौजूद हवा के दबाव से कम हो जाता है और यहीं पर लिफ्ट बल, आपका लिफ्ट फोर्स सामने आता है, जो प्लेन को ऊपर की ओर ढकेल देता है। क्योंकि प्लेन का लिफ्ट बल वेट से ज़्यादा होता है, इसलिए प्लेन हवा में उड़ जाता है। एक बार हवा में उड़ने के बाद सारे फोर्स आपका इक्वल या फिर समान हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आप कुछ केसेस है एरोप्लेन के उड़ने के लिए। सबसे पहले हम उसे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जब आपका लिफ्ट फोर्स और थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो प्लेन आपका ऊपर की ओर बढ़ता है। जब व्हेन द लिफ्ट एंड द थ्रस्ट फोर्स आर हाई द प्लेन मूव्स अपवर्ड। ये अगर दोनों फोर्स आपका इक्वल हो जाएंगे तो आपका एरोप्लेन ऊपर उड़ेगा। सेकेंड आपका केस होता है जब आपके सारे फोर्सेस बराबर होते हैं तो प्लेन आपका सीधे लाइन में चलता है। व्हेन द फोर्सेस आर इक्वल ऑल द फोर्सेस द प्लेन मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन। और लास्ट आपका एक केस होता है जब ग्रेविटेशनल फोर्स और घर्षण आपका ड्रैफ्ट फोर्स ज़्यादा होते हैं तो प्लेन नीचे आ जाता है। प्लेन को नीचे लाने के लिए प्लेन की रफ्तार को कम करना पड़ता है, यानी कि थ्रस्ट को कम करना पड़ता है। ये सब इंजन की रफ्तार को कम करने से होता है। तो ये क्या होता है, जब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शन आपका मोर देन द प्लेन कम डाउन टू ब्रिंग द प्लेन डाउन। तो फ्रेंड्स, ये आपके 3 केसेस होते हैं। इस प्रकार से आपका जो इंजन होता है वो एरोप्लेन में काम करता है उड़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने एरोप्लेन को उड़ने के लिए आपके जो 2 चीज़ें हमने देखी, एक बर्नौलीज प्रिंसिपल से आपका एरोप्लेन टेक ऑफ करने का काम या उड़ने का काम है, और सेकंड आपका उसके इंजन की वजह से कैसे उड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये था कि कैसे आपका एरोप्लेन उड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू।